यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी नाम आप सबने सुना होगा। राजनीति की चर्चा में ये नाम बार बार उभर कर आता है। क्या है ये एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य है सभी के पर्सनल लॉज को एक कॉमन सेट ऑफ लॉ में बदलना। क्या है पूरी बात, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं किससे कहानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है इंडिया में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कानून हो, चाहे धर्म, जाति, पंथ, जेंडर कुछ भी हो, जो कि हर एक के व्यक्तिगत सामुदायिक कानूनों को रिप्लेस कर दे। ये सामुदायिक कानून धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं पर आधारित होते हैं, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और उत्तराधिकार के नियम। यूसीसी में सभी के लिए समान कानून लागू करने के लिए सोचा गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा कि देश के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। ये देश की नीति बनाने के लिए स्टेट पॉलिसी के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 37 के हिसाब से सिद्धांतों को किसी भी कोर्ट द्वारा लागू करवाने का अधिकार नहीं है, यानी आप इसे जबरन लागू नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। हमारे पूर्वजों के विचार यूसीसी पर अलग अलग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे, वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। उनका मानना था कि ये भेदभाव को समाप्त कर सकता है और लिंग न्याय यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये विचार था कि यूसीसी अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक स्वतंत्र और अधिकारों को हनन कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिवाइडेड सोच थी यूसीसी को लेकर। इसी कारण इस प्रस्ताव को डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा बनाया गया, यानी इसे फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया गया। क्या यूसीसी इंडिया में सही तरीके से काम कर सकता है? गोवा का उदाहरण ले लीजिए। यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां यूसीसी लागू है, जो पुर्तगीज सिविल प्रोसीजर कोड 1937 से लिया गया है। धर्म के बावजूद सभी व्यक्ति विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि के मामले में एक ही कानून का पालन करते हैं। इससे यह साबित होता है कि यूसीसी भारतीय संदर्भ में कार्य कर सकता है। अब भारत में यूसीसी के प्रभाव और उसके फायदे और नुकसान पर बात करते हैं। पहले फायदे को हम 3 पॉइंटों में समझते हैं। यूसीसी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है सभी नागरिक एक ही सेट कानून के द्वारा शासित होते हैं। जेंडर इक्वलिटी बढ़ाता है। भारत में बहुत सारे व्यक्तिगत कानून भेदभावपूर्ण होते हैं, खासकर महिलाओं के प्रति। यूसीसी इसका समाधान कर सकता है और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ा सकता है। यह धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे धर्म की कानून में हस्तक्षेप कम होगी। इसके अलावा कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवाज उठाई है। ये जजमेंट्स हैं जो कहती हैं यूसीसी अलग अलग पर्सनल लॉ के बीच के अंतर को मिटा सकता है, जो कभी कभी समाज के कुछ वर्गों को डिसएडवांटेजेस में डाल देती हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। आलोचक कहते हैं कि यूसीसी भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को कमजोर करता है और संविधान द्वारा गारंटेड रिलीजियस फ्रीडम को इन्फ्रिंज करता है। भारत की डाइवर्सिटी को देखते हुए यूसीसी को लागू करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये उन समुदायों की धार्मिक आजादी पर प्रहार कर सकता है जो अपने व्यक्तिगत कानून को बनाए रखना चाहते हैं, जो कि गारंटेड रिलीजियस फ्रीडम में है। 21st लॉ कमीशन ने अपने फैमिली लॉ रिफॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में अगस्त 2018 में कहा था कि यूसीसी इस स्टेज पर है कि उसे जरूरत नहीं है लगाने की। इसने जोर दिया कि कोशिशें मौजूदा व्यक्तिगत कानून में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को एड्रेस करने पर होनी चाहिए, उन्हें एक समान करने की बजाय। यूसीसी का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर यूसीसी को भारत की कमिटमेंट का एक टेस्ट माना जाता है, खासकर वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रति। ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से भारत की जेंडर इक्वलिटी के प्रति कमिटमेंट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि इसे रिलीजियस फ्रीडम या ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकारों को सप्रेस करने के रूप में देखा जाए तो ये आलोचना का बड़ा कारण बन सकता है। भारतीय समाज पर यूसीसी के प्रभाव को जानते हैं। अगर लागू हुआ तो यूसीसी भारत में व्यक्तिगत कानूनों को समझने और प्रैक्टिस करने के तरीकों को बेसिक रूप से बदल देगा। ये यूनिफॉर्मिटी और सिंप्लिसिटी ला सकता है, अलग अलग पर्सनल लॉ से होने वाली कंफ्यूजन को खत्म कर सकता है। लेकिन यह उन कम्युनिटी से प्रतिरोध भी फेस कर सकता है जो इसे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में घुसपैठ मानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
जबकि यूसीसी के कुछ संभावित लाभ हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत की डाइवर्स संस्कृति और धार्मिक परिदृश्यों को ध्यान में रखकर यूसीसी की चर्चा पर विचार किया जाए, ताकि सुधार सभी समाज के वर्गों के हित में हो। तो ये थी आज हमारी यूसीसी पर चर्चा। उम्मीद करता हूं मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।